कि जिस समय पूरे देश में खुदाई का माहौल बनाया जा रहा है, आप बुनियाद की बात यानी संविधान की बात करने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए पूरी आयोजन समिति का बहुत शुक्रिया। और इस बात के लिए भी आयोजकों को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुरंगी गुलदस्ता सजाया है। जो मंच है उस पर जितनी विविधता है, मुझे लगता है कि आज इस देश को यही पैगाम देने की जरूरत है कि जातियों से जोड़ करके समाज नहीं बनता, जातियों को तोड़ करके वंचित शोषित कमेरा लोगों को एक होकर के संविधान की बात करने का अगर कोशिश शुरू कर दी जाए तो हम इस देश के लिए सबसे बड़ा काम कर लेंगे और अपने विचारधारा के आधार पर यह रिश्ता बनाएंगे। तो ये जितने भी लोग मंच पर हैं या मंच के सामने, हम और आप एक विचारधारा, एक नजदीकी जो हमारी और आपके रिश्ते में तब्दील हुई, वो इस संविधान और सामाजिक न्याय के नाते हुई। पहली बार सुल्तानपुर आने का मौका मिला, इसके लिए भी आयोजकों का शुक्रिया। तमाम नौकरी पेशा लोग हैं, उन्होंने जोखिम उठा करके ये आयोजन किया है। मैं उन तमाम लोगों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप जो जोखिम उठा रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसके साथ खड़े हैं और आप काम को आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक निराश होकर के चिंताजनक बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि आपको एक मौका तो मिल गया कि आप चीजों को समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। शिक्षा केवल डिग्रियों का नाम नहीं है, वरना ऐसे शिक्षा भी इस देश में लोग पाते हैं कि उनकी डिग्री का ही पता नहीं कि वो फर्जी है कि ओरिजिनल है। शिक्षा चेतना का नाम है, जागरूकता का नाम है। आज मुझे इस आयोजन पर और इस पूरी आयोजन समिति को देखकर ये बात महसूस हो रही है कि डॉक्टर अंबेडकर जो चेतावनी दे गए थे कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसका मतलब यह था कि पढ़े लिखे लोग पढ़ करके नौकरी पाए, ताकतवर हुए, अपने समाज और अपने परिवार से दूर हो गए, अपने मिशन आंदोलन से दूर हो गए। वो उन लोगों के बीच में चले गए जैसी नौकरी उनको मिले थे। उसी में एक वाकया मिलता है कि बाबा साहब के सामने उनके ही समाज का एक व्यक्ति, उस समय जो आज हम आईएएस कहते हैं, वो व्यक्ति आईएएस बना और डॉक्टर अंबेडकर के पास गया और कहा कि आपके संघर्षों का बहुत योगदान है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं कि मैं आज इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा। डॉक्टर अंबेडकर ने उससे कहा कि आप हमारे लिए कुछ अलग से न करें, आप अपने गांव जाते हैं, आप अपनी बस्ती में जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इधर भी जाना नहीं हो पाया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महीने में एक दो बार जो सरकारी गाड़ी मिली है, उस गाड़ी में बैठकर, सरकारी बत्ती लगाकर, सरकारी सुरक्षा लेकर, अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अपने बस्ती में अपने लोगों के बीच जरूर जाना, ताकि उन्हें भी आत्मविश्वास पैदा हो कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो कल हमारे भी बच्चों का नंबर आएगा और वो भी हम पढ़ा करके आगे बढ़ेंगे। आज मुझे खुशी है इस मंच पर कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज जाग रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक एक रुपया जोड़ करके, अपने दिनचर्या का थोड़ा वक्त निकाल करके सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं और आप सबको आमंत्रित किए हैं कि आप सब मिल करके इस विचारधारा के काम को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो शायद इस तरह के दृश्य देख करके थोड़ा सुकून जरूर महसूस करते कि पढ़े लिखे लोग अब अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना जिसको नौकरी मिल गई वो पहला काम करता है शहर में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, 2-4 बीघा जमीन यहाँ वहां गांव में, और वो अपने लोगों से दूरी बना लेता है, क्योंकि उसके बच्चे फिर दूसरे घरों में जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनके बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो आपके समाज में पीछे छूट गया, हम गांव नहीं जाते, उनके बारे में नहीं सोचते। मैं आज भी कह रहा हूं,
इन आयोजकों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करिए कि जब वो आयोजन कर रहे थे तो शुरू में इन्होंने दिखाया कि हमने 84 बहुजन नायकों की तस्वीरें लगाई हैं इस कार्यक्रम की दीवारों के सामने। मुझे लगता है कि ये वैचारिकी, ये एकजुटता, कि इस जगह से जो एक संदेश जाना चाहिए। सुल्तानपुर को हम किसी और वजहों से जाना करते थे। मुझे खुशी है कि जब पहली बार आए तो वो वजहें कहीं किनारे पड़ी हैं और बहुजनों की ताकत चौराहे पर खड़ी होकर के अपनी बुलंदी से अपनी बात कह रही है। ये बदलाव है तो संविधान के नाते। ये बदलाव अगर आ रहा है कि जिसकी आबादी ज्यादा थी वो गांव में कमजोर बना पड़ा रहता था, बिखरा हुआ था, डर कर रहता था। ये लोकतंत्र संविधान लागू तो हो गया 75 साल पहले। गांव के लोगों, पुराने लोगों, आप सब क्या यही जानते, और खासकर नौजवानों को ये बात मैं बताना चाहता हूं, पूछना अपने गांव के बुजुर्गों से वो इतिहास कि जिस दिन चुनाव होता था, वोट डालने का दिन होता था, ताकतवर कुछ लोग, चंद लोग, बहुत कमजोर कर दिए गए लोगों की बस्ती के सामने एक लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। उस बस्ती से कोई वोट डालने नहीं जा पाता था और उनका वोट पड़ जाया करता था। लोकतंत्र ऐसे चलता था इस देश में। संविधान लागू होने के भी 2-3-4 दशक बाद तक, 1990 तक अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन 1990 का वो दौर था जिसने संविधान को जमीन पर उतारने में कामयाबी हासिल की। वो दौर मंडल आंदोलन का दौर था। वो दौर मान्यवर कांशीराम के आंदोलन का दौर था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। 85% लोगों को आत्मविश्वास और चेतना देने का वक्त था कि उन्होंने नारा दिया कि वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से एसपी डीएम। तब जाकर के 90 के बाद धीरे धीरे समाज में एक चेतना पैदा हो। पुराने लोगों क्या बताइए, मैं गलत कह रहा हूं क्या? एक बस्ती का आदमी लाठी लेकर खड़ा हो जाए तो वोट डाल पाते थे क्या? वोट डालने का अधिकार था संविधान से, फिर भी वोट नहीं डलता था। जो ताकतवर था, जिसकी लाठी में दम था, वो आपको जैसे चाहे, संख्या आपकी ज्यादा थी लेकिन तानाशाही किसी और की चला करती थी। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वर्ग हक दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा, और जनता को वोट देने का ही अधिकार नहीं हो पाया। विडंबना और विरोधाभास देखिए, 2024 के उत्तर प्रदेश के लोगों, 90 के पहले के भारत को अगर भूल गए हो तो आज का भारत आपको सामने खड़ा है। वोट डालने जाए और अगर उनके मुताबिक नहीं हो तो पुलिस बंदूक तान के खड़ी हो जाएगी कि आप वोट डालने नहीं जा सकते। बताओ, ये लड़ाई वापस लौट करके हमारे सामने आ गई थी। कल तो कोई और खड़ा होकर के वोट नहीं डालने देता था, आज तो सरकारी इशारे पर खुलेआम वोट को लूट लिया जाए। मैं एक बात गुजारिश करने आया हूं सुल्तानपुर के लोगों, जो समाज अपनी नोट और अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकता, वो कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, उसकी पीढ़ियां गुलाम ही पैदा होंगी। आपका नोट भी लूटा जा रहा है और अब आपका वोट भी लूटा जा रहा है। संविधान सम्मेलन है ये। आयोजकों ने कुछ सोच करके इतनी बड़ी संविधान की प्रस्तावना और संविधान के आगे की तस्वीर यहां पर रखी। वो चाहते हैं कि ये बात गांव गांव तक पहुंचे कि संविधान नहीं था तो ये देश कैसा था, संविधान है तो क्या क्या मिला है। मैं इस मंच का इस्तेमाल ये बताने में करना चाहता हूं, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत बातें कही और मेरे बाद भी बहुत वरिष्ठ और सम्मानित लोग बोलने वाले हैं, बहुत विद्वान है, वो भी अपने ढंग से यही बात बताएंगे। संविधान नहीं था तो एक खटिया थी, संविधान नहीं था तो उस खटिया का लकड़ी बनाने वाला कोई बढ़ई भी था, लेकिन वो खटिया पर बैठ नहीं सकता था बराबर। संविधान नहीं था तो खटिया को जो बुनने वाला था, खटिया को बनाने वाला था, खटिया को अपनी मजदूरी से बना करके इस्तेमाल करने लायक भी जो लोग थे, वो खटिया पर नहीं बैठ सकते थे। खटिया पर वो बैठता था जिसके हाथ में ताकत थी, जिसके हाथ में लाठी थी, वही खटिया पर बैठता था, बाकी लोग जमीन पर बैठते थे। संविधान आया तो खटिया बदल गई। संविधान ने तय कर दिया
कि अब अगर खटिया होगी तो उस पर सब बैठेंगे और सबको बराबर का हक मिलेगा और कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बड़ा और छोटा नहीं होगा। इसलिए आज अगर ये भारत ऐसा बराबरी का बन रहा है तो उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो भारत के संविधान को जाती है।